Hello students, so we are discussing chapter 4 that is log on to animate CC and ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग आउटलाइन विद फिल। ठीक है, तो किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और आउटलाइन की ग्रुपिंग फिल के साथ में किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले आउटलाइन और फिल को समझ लेते हैं। सो व्हेन वी ड्रॉ अ ड्राइंग इन एनिमेट इट एक्चुअली क्रिएट टू ऑब्जेक्ट द फिल एंड द आउटलाइन। तो जब भी हम एनिमेट सीसी में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, एक होता है फिल और एक होता है आउटलाइन। ठीक है, एक जो अंदर का पार्ट है ये हमारा फिल होगा और जो बाहर की जो लाइन दिख रही है इसे बोलेंगे हम आउटलाइन। टू मैनिपुलेट एलिमेंट्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट वी नीड टू ग्रुप देम। तो अगर हमें इन दोनों पे एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट वर्क करना है तो हमें इन्हें ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। तो इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि मैं एनिमेट सीसी के अंदर आ गया हूँ और मैं यहाँ से ओवल टूल सेलेक्ट करता हूँ और ओवल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। तो ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अभी जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया है ये दिखने में लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही ड्राइंग है, बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, एक हुआ है फिल और एक हुआ है आउटलाइन। ठीक है, मतलब जो अंदर का पार्ट है वो हमारा फिल है और जो बाहर का पार्ट है वो आपका आउटलाइन है। तो अगर मैं देखो इसको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इस पर मूव करूंगा तो देखो अंदर का पार्ट अलग चला जाएगा, अंदर का पार्ट मूव हो गया ये और ये आउटलाइन रह गई है। तो ये अलग अलग सेपरेट पार्ट क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में क्रिएट कर रहा है। तो अगर हमें इस पे एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट वर्क करना है तो हमें इन दोनों को ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, जब भी हम न्यू ड्राइंग बनाते हैं तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फिल एंड आउटलाइन का। ठीक है, तो ये पार्ट आउटलाइन है, ये हमारा फिल है। ओके, सो अब देखते हैं हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग आउटलाइन विद फिल। तो देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और उसमें तो देखते हैं किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और आउटलाइन और फिल की ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखते हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे ये दे रखे हैं। तो चलिए चलते हैं एनिमेट सीसी में और वहीं पे इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे और वहीं पे इनको फॉलो करके हम ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं एनिमेट सीसी के अंदर। ठीक है, तो एनिमेट सीसी के अंदर मैं आ गया हूँ और एनिमेट सीसी के अंदर आने के बाद में मैंने देखिए यहाँ पे वो सारे स्टेप्स कॉपी कर दिए हैं। ठीक है, तो इनको वन बाय वन देखेंगे हम और इसके बाद में इसको फॉलो करके ड्राइंग बनाते हैं। तो इतने एरिया को मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए और समझ सकें आप। ठीक है, तो मैंने इसे जूम कर दिया है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द पेंसिल टूल एंड सेलेक्ट ब्राउन एज अ स्ट्रोक कलर। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, पेंसिल सेलेक्ट करनी है और उसका स्ट्रोक कलर जो है ब्राउन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पेंसिल टूल पे। ये पेंसिल टूल था हमारे टूल पैनल के अंदर आ गए हम और यहाँ से हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और पेंसिल टूल को सिलेक्ट करने के बाद में स्ट्रोक कलर बोला था इसका ब्राउन, तो स्ट्रोक कलर का ऑप्शन ये है आपके पास में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका स्ट्रोक कलर ब्राउन सेलेक्ट कर लेंगे। ब्राउन हमारा ये रहा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे दे रखा है ड्रॉ द ट्रंक एज शोन इन फिगर 4.10 इन योर बुक। ठीक है, तो आपकी बुक में एक फिगर दे रखा है ट्रंक का, तो वैसा ही फिगर यहाँ पे बनाना है। तो जो बुक में आपके दे रखा है ट्रंक उतना एक्यूरेट शायद ना बन पाए, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि माउस से ड्राइंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर मेरे पास में राइटिंग पेन होता तो मैं इजीली बना पाता इसको, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, बना के देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रंक बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। जैसी भी ड्राइंग बनेगी आप लोग समझ जाना। ठीक है, कोशिश तो करूँगा मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक बन जाए। ठीक है, इस तरीके से एंड ये। ठीक है, तो ट्रंक बन गया है, जैसा ही बनाया मैंने बना दिया है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप को देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा चूज द सिलेक्शन टूल एंड मूव द पॉइंटर ऑन द ट्री ट्रंक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और फिर हमें पॉइंटर को लेके जाना है उस ट्रंक पे। ठीक है, तो हम पहले सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल हमारा ये रहा, टूल पैनल में सिलेक्शन टूल है ये, इस पर क्लिक करेंगे और अब आते हैं हम इसी पे अपने ट्री के ट्रंक पे। ठीक है, तो इस पर ट्रंक पे आएंगे और इसको जैसे ही लेके जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अ कर्व इज डिस्प्ले बिलो द एरो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे ट्रंक के ऊपर माउस को तो एक कर्व आ जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए कर्व आ रही है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द लाइंस ऑफ ट्रंक टू गिव अ प्रॉपर शेप। तो हमें क्या करना है, जो माउस पॉइंटर है इसको ऊपर लेके जाना है, मतलब ये लाइंस के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपका एक कर्व बन के आ गया है, तो इससे क्या करेंगे, हम ड्रैग कर लेंगे जिससे कि हम प्रॉपर शेप दे पाएं, जिस तरीके से आप एडजस्ट कर पाएं। देखिए मैं जैसे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर शेप दे सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, जैसे भी मुझे शेप देनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, जैसे भी आपको ड्रॉ करना हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर शेप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एडजस्ट कर लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और एडजस्ट करने के बाद में फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं, सेलेक्ट द पेंसिल टूल एंड चूज द स्मूथ मोड फ्रॉम द पेंसिल मोड ऑप्शन। तो हमें पेंसिल टूल को दोबारा सेलेक्ट करना है और उसके बाद में हमें, ठीक है, स्मूथ मोड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, मोड ऑप्शन में से। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे और पेंसिल को सिलेक्ट करते हैं। ये पेंसिल सेलेक्ट कर लिया हमने और इसका फिर स्मूथ मोड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो यहाँ पे देखिए पेंसिल मोड ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा स्मूथ। तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में इतना काम अब हमारा हो गया। अब बोला गया है फोर्थ स्टेप में सेलेक्ट ग्रीन एज अ स्ट्रोक कलर। तो हम कर लेते हैं इसको, स्ट्रोक कलर को ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ग्रीन कर लेते हैं सिलेक्ट एज अ स्ट्रोक कलर। ठीक है, तो पेंसिल का स्ट्रोक कलर भी हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द कर्व्स ऑफ ट्री टॉप एज शोन इन द फिगर 4.10। तो 4.10 जो फिगर मैंने आपको बताया था अभी, जो बुक में आपके दे रखा है, उस फिगर में आपको ट्री की ट्रंक दे रखी थी और ट्री का टॉप दे रखा है, मतलब वो आपको डिजाइन करना है। तो हमने जो है ट्री की ट्रंक डिजाइन कर ली है। अब हम करेंगे ट्री का टॉप डिजाइन। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे करते हैं, ट्री का ऊपर का जो पार्ट है वो डिजाइन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं डिजाइन करता हूँ, ऊपर का पार्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करता हूँ। कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे ठीक से बन जाए। ठीक है, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ एंड ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है, ट्री का टॉप बना दिया है। ठीक है, तो जैसा ही बना है मैंने बना दिया है फिलहाल। तो ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। हमने ट्री का ट्रंक बना दिया और ट्री का टॉप बना के रख दिया है। ठीक है, मतलब नीचे का पोर्शन बना दिया और हमने ऊपर का पोर्शन बना दिया ट्री का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है स्टेप नंबर 5। इसमें हम बोला गया है सेलेक्ट द ग्रीन कलर एज द फिल कलर एंड देन सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल, क्लिक इनसाइड द ट्री टॉप, सिमिलरली फिल ब्राउन कलर इन द ट्रंक। तो हमें यहाँ पे बोला गया है फिल कलर ऑप्शन में जाना है और वहां से जाके हमें ग्रीन सेलेक्ट करना है एज अ फिल कलर और उसके बाद में पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम। तो यहाँ पे टूल पैनल में आ गया हूँ, फिल कलर ऑप्शन ये रहा हमारा फिल कलर, इसमें जाके क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने। फिर इसके बाद में पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करते हैं, तो पेंट बकेट टूल ये रहा हमारा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और अब चलते हैं ट्री टॉप पे जाके इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे जाके इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिल हो गया इसके अंदर। अब इसी की तरह जो हमारी ट्री ट्रंक है इसमें हमें ब्राउन कलर फिल कर देना है। तो हम अगेन जाते हैं इसमें और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्राउन। ठीक है, ब्राउन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये ब्राउन रहा हमारा। ठीक है, और यहाँ से फिर हम पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब जाके इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिल करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना वर्क हमारा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया हमने और इसके बाद में बोला गया है डबल क्लिक ऑन द ट्री ट्रंक एंड ग्रुप देम बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी। ठीक है, डबल क्लिक करता हूं मैं ट्री ट्रंक पे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है हमें यहाँ पे और डबल क्लिक करने के बाद में कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, जिससे कि हमारी ये दोनों चीजें ग्रुप हो जाएं। कौन सी चीजें ग्रुप हो जाएं, जो फिल है और ये जो आउटलाइन है, दोनों हमारी ग्रुप हो सके। तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया है, तो ये दोनों ग्रुप हो गई हमारी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी ग्रुप हो गई हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, देखिए तो पूरा पार्ट मूव होगा। देखिए पूरा पार्ट हमारे मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब जो फिल और आउटलाइन है वो दोनों चीजें ग्रुप हो चुकी हैं। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया हमें, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप बोला गया है ड्रैग द ट्री ट्रंक ओवर द ट्री टॉप। तो इस ट्री ट्रंक को हमें ड्रैग करना है और यहाँ लेके जाना है, ट्री के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके पास में लेके चले जाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इतना वर्क हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा नाउ सेलेक्ट द कंप्लीट ट्री बाय ड्रैगिंग द माउस अराउंड इट। ठीक है, तो पूरा ट्री को हमें सेलेक्ट कर लेना, कंप्लीट ट्री को सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, माउस को ड्रैग करके यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे और ये पूरा ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्री सिलेक्ट हो गया है। तो इनको ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है लास्ट स्टेप जो है वो यहाँ दे रखा है चूज द मॉडिफाई एंड क्लिक ऑन ग्रुप ऑप्शन, या फिर आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप चाहो तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जा सकते हो। देखिए यहाँ पे जा सकते हैं, मॉडिफाई का ऑप्शन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दीजिए तो आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ग्रुप करते हैं। यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ ग्रुप के ऑप्शन पे। ठीक है, क्लिक किया मैंने, तो ये अब हमारे ग्रुप हो चुके हैं। तो ये एज अ वन ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। देखिए ग्रुप होने के बाद में एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये पूरा ट्री देखिए मूव हो रहा है, मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ इस पूरे ट्री को मूव कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने ड्राइंग को बना लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हम एनिमेट सीसी के अंदर ड्राइंग बनाते हैं।
तो आपको ऐसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करके ड्राइंग बना लेनी है इसी तरीके से। ये सारे स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई ग्रेडियंट फिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ग्रेडियंट फिल को अप्लाई करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रेडियंट है क्या। अ ग्रेडियंट इज अ मल्टी कलर फिल इन विच वन कलर ग्रेजुअली चेंज इनटू अनदर कलर। तो ग्रेडियंट क्या होता है, जिसमें कि एक कलर जो है दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड ग्रेडियंट are formed by mixing of two or more colors in an object. You can either use the inbuilt gradient present in the swatches panel or use the color panel to create your own gradient and add them to the swatches panel. तो gradient को आप दो या दो से ज़्यादा कलर को मिक्स करके बना सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो जो इनबिल्ट ग्रेडियंट होते हैं इसके अंदर एनिमेट के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं तो कलर पैनल का यूज़ करके आप खुद का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर स्वॉचेस पैनल में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। सो फॉर अप्लाइंग वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इन सारे स्टेप्स को एनिमेट सीसी में देखते हैं और वहीं पे वन बाय वन करके इसको फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट फिल को। ठीक है, तो इन स्टेप्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पे जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैं एनिमेट सीसी के अंदर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम ग्रेडियंट फिल को। ओके, तो इसको मैं फिर जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए। तो ये मैंने जूम कर दिया स्क्रीन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द ट्री यूजिंग द सिलेक्शन टूल। तो पहले इस ट्री को सिलेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो यहाँ से जाके मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया और अब इस ट्री को मैं करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इस ट्री पे कर दूंगा मैं क्लिक, तो ये ट्री सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्री सिलेक्ट हो गया सिलेक्शन टूल की हेल्प से। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा अनग्रुप द सिलेक्शन बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी की कॉम्बिनेशन और बाय डबल क्लिकिंग ऑन द ट्री। तो अब क्या करना है, इस ट्री को हमें अनग्रुप करना है क्योंकि ये ट्री जो है हमारा ग्रुप किया हुआ है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उन सबको हमने ग्रुप कर दिया था। लेकिन अब इसे करना है अनग्रुप। तो अनग्रुप करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा, या फिर हम इस पर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये हमारा अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अनग्रुप हो गया ये। एंड अब क्या करना है हमें, देखिए स्टेप नंबर 3 दे रखा है, सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं टूल पैनल में और टूल पैनल में जाकर पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पेंट बकेट टूल है, इसको सिलेक्ट कर लिया। देन स्टेप नंबर 4 में हमें क्या फॉलो करना है, देखिए क्लिक द फिल कलर स्वच टू गेट द कलर पैलेट। तो हमें क्या करना है, फिल कलर स्वच पे क्लिक कर देना है जिससे कि हमें कलर पैलेट मिल जाए। ठीक है, और वहां से हम फिर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर पाए। तो चलिए क्लिक करते हैं फिल कलर स्वच पे। तो ये है हमारा फिल कलर स्वच, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। देन क्या करना है हमें, देखिए देन हमारा क्या स्टेप है, 5th नंबर स्टेप है हमारा, सेलेक्ट द ग्रीन ग्रेडियंट कलर इफेक्ट फ्रॉम द स्विचेस पैनल एंड क्लिक इनसाइड द टॉप ऑफ द ट्री। द ग्रेडियंट कलर्स फिल्स द शेप्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वहां से जाके जो ग्रीन ग्रेडियंट है वो सिलेक्ट करके और ट्री के टॉप में फिल कर देना है। तो हमारे ट्री के टॉप में वो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट करना है मुझे, ग्रीन ग्रेडियंट। ये मेरा है ग्रीन ग्रेडियंट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ट्री में अप्लाई हो जाएगा। देखिए इससे बाहर क्लिक कर देता हूं मैं। तो ये देखिए अप्लाई हमारा ग्रेडियंट इसके अंदर हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वहां से ग्रीन ग्रेडियंट को सिलेक्ट करा तो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, ट्री के टॉप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट फिल। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर आपको नया ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि वो हमने प्रीसेट जो एनिमेट सीसी के अंदर ग्रेडियंट होते हैं वो अप्लाई किए थे। अगर हमें खुद से नया ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एनिमेट कैन क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। 2 टाइप के ग्रेडियंट आप क्रिएट कर सकते हैं एनिमेट सीसी के अंदर। पहला है आपका लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट चेंजेस कलर्स स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर ग्रेडियंट में जो होते हैं कलर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन में चेंज होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का ग्रेडियंट जो कि हमारा रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट चेंजेस कलर इन अ सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो ये फोकल पॉइंट से स्टार्ट करके सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में कलर्स को चेंज करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास में, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन स्टेप्स को भी हम एनिमेट सीसी के अंदर ही देखते हैं और वहीं पे इनको अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे न्यू ग्रेडियंट। तो देखिए एनिमेट सीसी में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 हमारा चूज द विंडोज एंड सेलेक्ट द कलर ऑप्शन टू डिस्प्ले द कलर पैनल। तो यहाँ पे हमें जाना है विंडोज के अंदर और विंडोज के अंदर जाके सेलेक्ट करना है हमें कलर ऑप्शन को, जिससे कि हमारा कलर पैनल जो है वो डिस्प्ले हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कलर ऑप्शन कहाँ है, ये है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कलर पैनल हमारा डिस्प्ले हो गया है।
ओके इसके बाद में सेकंड स्टेप में बोला गया है आपसे चूज आइदर लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट फ्रॉम द कलर टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाके हमें लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिस्ट आ रही है, सॉलिड कलर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में और लीनियर ग्रेडियंट मिल जाएगा मुझे, इसको मुझे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो रेडियल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं करूँगा लीनियर ग्रेडियंट। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन आ जाएंगे। और इसके बाद में थर्ड स्टेप में बोला गया आपसे डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट पॉइंटर बिलो द ग्रेडियंट डेफिनेशन बार द कलर पैलेट अपीयर्स, सेलेक्ट द ब्राउन कलर। तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट पॉइंटर आ रहा है इस पे आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे जब इस पे तो कलर पैलेट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ब्राउन कलर। ठीक है, तो ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे बोला गया स्टेप नंबर 4 में, ठीक है, डबल क्लिक ऑन द राइट पॉइंटर एंड सेलेक्ट द ऑरेंज कलर। ठीक है, तो राइट पॉइंटर पर डबल क्लिक करना है इस वाले पे और यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना। ऑरेंज कलर मेरा ये रहा। ठीक है, आई थिंक यही है, ये है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है आपसे स्टेप नंबर 5 में सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल एंड क्लिक ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ठीक है, तो पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। टूल पैनल पे पेंट बकेट टूल रहा, यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ इस पे और इसके बाद में मैं ट्रंक में जाके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेरा ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, एडजस्ट द कलर ब्लेंड ऑफ द ग्रेडियंट बाय मूविंग द पॉइंटर क्लोजर टू ईच अदर और फर्दर अपार्ट। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसको जो पॉइंटर है इसको हमें मूव करना है। ठीक है, इधर उधर, जिससे कि हमारा एडजस्ट कर पाए हम। ठीक है, देखिए ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं दूसरे के, जिससे कि आपको कलर सेट करना हो। ठीक है, ऐसे करके हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए, सेलेक्ट एनी मोड अमंग्स द एक्सटेंड, रिफ्लेक्ट और रिपीट अंडर द फ्लो सेक्शन टू अप्लाई द ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई सा भी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन है आपके पास में, तो इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट, एक्सटेंड और रिपीट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टू एड मोर कलर्स टू योर ग्रेडियंट क्लिक एनीवेयर ऑन द ग्रेडियंट डेफिनेशन बार टू एड अ स्लाइडर। यू कैन देन डबल क्लिक द स्लाइडर टू सेट द कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इसमें और कलर ऐड करना चाहते हैं तो कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो हम स्लाइडर ऐड हो जाएगा और उस स्लाइडर पर आपको डबल क्लिक कर देना है और जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ही उसी के अकॉर्डिंग वहां पर ग्रेडियंट आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से न्यू ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर आपको लीनियर ग्रेडियंट को मॉडिफाई करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। सो एज यू हैव फिल्ड लीनियर ग्रेडियंट शेड इन द ट्रंक, सिमिलरली फिल द लीनियर ग्रेडियंट कलर्स इन द टॉप ऑफ द ट्री। तो जिस तरीके से हमने लीनियर ग्रेडियंट को ट्रंक में फिल किया था उसी तरीके से आपको टॉप में फिल कर लेना है, मतलब ट्री का जो टॉप था उसमें भी फिल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके हम लीनियर ग्रेडियंट फील्ड को मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए एनिमेट सीसी में आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द स्मॉल ट्रायंगल ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड सेलेक्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल पैनल। तो ये देखिए आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और इसी में आपको ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल मिलेगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन है एनिमेट सीसी का, इसमें डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो इसमें मैं यहाँ डॉट पर क्लिक करूँगा और इसमें मुझे यहाँ पे मिल जाएगा देखिए ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके टूल पैनल के अंदर ले जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये मेरा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल आ गया यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट फिल्ड विद द ग्रेडियंट कलर इन इट। तो अब उस ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे जिसमें ग्रेडियंट फिल है। ठीक है, तो हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल कर रखा है, टॉप पे भी कर रखा है, ठीक है, बॉटम पे भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्री के टॉप पे और क्लिक करते ही क्या होगा देखिए थर्ड स्टेप में दे रखा है द ग्रेडियंट सिलेक्शन शेप विल अपीयर। ठीक है, तो चलिए मैं इस पे टॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट सिलेक्शन शेप आ गई है मेरी। ठीक है, अब इसमें किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं चेंजिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट। द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्रेडियंट इज द प्लेस वेयर ऑल द मिक्सिंग कलर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। सेंटर पॉइंट ग्रेडियंट का वो होता है जहाँ पे कि सारे कलर इक्वल प्रोपोर्शन में अवेलेबल होते हैं। तो ग्रेडियंट का सेंटर अगर आपको चेंज करना है तो ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको मैं एनिमेट सीसी में ओपन करके इन स्टेप को समझा देता हूँ किस तरीके से आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट के। तो यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेप क्या है, ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द सेंटर पॉइंट। तो हमें जो पॉइंटर हमारे माउस का उसको सेंटर पॉइंट पे ले जाना है यहाँ पे एंड ड्रैग द सेंटर पॉइंट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन टू चेंज इट्स पोजीशन एंड ऑब्जर्व द चेंज। तो हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को सेंटर में लेके जाना है यहाँ पे और इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर लेना है। जहाँ पे भी हम चाहते हैं ड्रैग करना वहाँ पे हम ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ठीक है, जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ देखिए ग्रेडियंट उसी तरीके से आपका चेंज हो रहा है। देखिए ये देखिए, ठीक है, तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट का सेंटर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब बात करते हैं चेंजिंग द बिट्स ऑफ द ग्रेडियंट, कि अगर आप ग्रेडियंट की बिट्स चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। टू चेंज द बिट्स ऑफ ग्रेडियंट फील्ड इनसाइड द शेप फॉलो दिस स्टेप। अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट की बिट्स चेंज करना तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। तो इन स्टेप्स को भी मैं आपको एनिमेट सीसी में दिखा देता हूँ, जिससे कि आप क्लियरली समझ पाएं। तो अगेन मैं एनिमेट सीसी में आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम ग्रेडियंट की बिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, पोजीशन द पॉइंटर ओवर द बिट एडजस्टमेंट हैंडल, इट विल चेंज टू अ डबल हेडेड एरो। तो आपको क्या करना है, पॉइंटर को बिट्स एडजस्टमेंट हैंडल के ऊपर लेके चले जाना है। देखिए ये आपका बिट्स एडजस्टमेंट हैंडल, और जैसे इस पे लेके जाएंगे तो ये आपका डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो रहा है जैसे मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, ड्रैग द एडजस्टमेंट हैंडल आइदर टू द लेफ्ट और राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ग्रेडियंट बिट। तो इस पे पॉइंटर को ले जाकर और अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बिट्स एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से इसमें चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द बिट्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट की बिट्स हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हाउ वी कैन रोटेट ग्रेडियंट फिल, ठीक है। ग्रेडियंट फिल को हम रोटेट किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। टू रोटेट ग्रेडियंट कलर फील्ड इनसाइड अ शेप फॉलो दिस स्टेप। तो ग्रेडियंट को रोटेट करने के लिए भी आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए इन स्टेप्स को भी एनिमेट सीसी में समझा देता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ग्रेडियंट को रोटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पोजीशन द पॉइंटर ओवर द रोटेशन हैंडल। तो रोटेशन हैंडल के ऊपर हमें पॉइंट कर लेना है। ये हमारा रोटेशन हैंडल है, यहाँ पे ले जाके हमें माउस को पॉइंट कर देना है। इसके ऊपर जैसे लेके जाएंगे फिर क्या होगा, द पॉइंटर शेप विल चेंज। तो पॉइंटर की शेप किस तरीके से चेंज हो जाएगी, जैसे इसको लेके जाएंगे देखिए इस तरीके से एरो आ जाएगा। ये शेप जो है पॉइंटर की वो चेंज हो जाएगी, इस तरीके से एरो उसके नीचे बना हुआ आ जाएगा। फिर जब ये शेप इस तरीके से बन के जाएगी तो आपको क्या करना होगा, ड्रैग द रोटेशन हैंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड ऑब्जर्व द चेंज। तो क्या करना है, फिर आपको जैसे ही इस पे लेके जाएंगे इस तरीके से एरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, देखिए जैसे चाहें वैसे आप रोटेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं आप, और साथ साथ आपके ग्रेडियंट में चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज रोटेशन ऑफ ग्रेडियंट फिल। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस किस तरीके से ग्रेडियंट फिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हाउ वी कैन मॉडिफाई अ रेडियल ग्रेडियंट। तो मतलब अगर आपका रेडियल ग्रेडियंट अप्लाइड है तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। सो लाइकवाइज यू कैन मॉडिफाई अ रेडियल ग्रेडियंट कलर्स फिल्ड इनसाइड द ट्री। तो लीनियर ग्रेडियंट की तरह अगर हम ट्री में रेडियल ग्रेडियंट को फिल करते हैं तो हम उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उस ट्री के शेप में रेडियल ग्रेडियंट को फिल कर दिया है। सो लेट्स मॉडिफाई द ग्रेडियंट फिल्ड इन द शेप बाय यूजिंग द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो चलिए इसके भी मॉडिफिकेशन स्टेप्स को वहीं पे करके दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप को। सेलेक्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल पैनल एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें टूल पैनल से ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा हमारा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में क्या होगा, देखिए बाउंडिंग शेप विल अपेयर। तो यहाँ पे देखिए आ गई है, बाउंडिंग शेप अपेयर हो गई है। एंड एडजस्ट द ग्रेडियंट एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ग्रेडियंट को एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई है किसी ऑब्जेक्ट में तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम। और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो आप बता देना, कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। So that's it for this video. Thanks for watching.